और यूसीसी लागू होने के बाद पंजीकरण में आई तेजी। देहरादून में रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगाए गए। देहरादून के सभी 100 वार्डों में लगाए गए रजिस्ट्रेशन कैंप में 1000 से ज्यादा हुए पंजीकरण। जनवरी से अब तक 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान जारी है, जिसके लिए देहरादून शहर के सभी 100 वार्डों में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंप के जरिए लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। जनवरी से अब तक कुल 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन अस्वीकार हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए हैं, जिनमें 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए हैं। तो लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब तक 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन स्वीकार भी हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें से 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए हैं। तो देहरादून के सभी 100 वार्डों में रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान लगातार जारी है और देहरादून के सभी 100 वार्डों में विशेष कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंप के जरिए लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। जनवरी से अब तक कुल 10,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं, जिसमें 180 आवेदन अस्वीकार हुए हैं। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी के 2 अस्वीकार किए गए। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, आंकड़ा तो काफी ज्यादा बड़ा है, 10,500 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, यानी कि यूसीसी को लेकर लोग काफी ज्यादा जागरूक हैं और इस कानून को लोग पालन भी करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू किया है, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि वो यूसीसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और आप देखिएगा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है और अभी तक देखा जाए तो 10,500 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है रजिस्ट्रेशन का। यानी कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि वो यूसीसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद अपना जो विवाह का पंजीकरण है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यूसीसी पे लगातार जो रजिस्ट्रेशन करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अभी क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले में भी कैंप लगाने का काम सरकार ने किया है कि निःशुल्क उनका यूसीसी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके लिए शुल्क देना होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि निःशुल्क के चक्कर में कहीं ना कहीं लोग इसमें जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं और एक जागरूकता भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है, क्योंकि उनको पता है कि जो यूसीसी है वो एक ऐसा कानून है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर बात की जाए धनराज गर्ग, इसमें कुछ आवेदन अस्वीकार भी हुए हैं, क्या कुछ पैमाना तय किया गया है जिनके तहत ये आवेदन जो आ रहे हैं उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है? कुछ इनमें से लिव इन रिलेशनशिप की भी आवेदन थे जिन्हें अस्वीकार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो निवेदन अस्वीकार किए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है, इस कारण से अस्वीकार किए गए हैं। हालांकि सरकार ने उनको अपने डॉक्यूमेंट सही करने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध जरूर कर रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पहले रजिस्ट्रेशन अस्वीकार हो चुका है डॉक्यूमेंट्स के कारण, कि किसी के पास यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र नहीं है, इस कारण भी कहीं ना कहीं जो आवेदन है अस्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उसके लिए भी एक प्रावधान रखा है कि जो व्यक्ति का आवेदन अस्वीकार किया जा रहा है वो दोबारा से कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन दे सकता है, लेकिन उसको पहले अपने डॉक्यूमेंट सही करने होंगे, उसके बाद ही वो अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।